सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फिर से हम आ चुके हैं लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। यार लिखा तो मीडियम है बट लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप इन स्टेप्स को डायरेक्टली फॉलो भी करोगे ना यार, इन स्टेप्स को डायरेक्टली फॉलो करो, इजीली कोड कर पाओगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा आपको, मीडियम, इसमें कुछ भी मीडियम जैसा नहीं है। तो जल्दी से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन का नंबर है 2938। लीड कोड का आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, नाम है सेपरेट ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, आपको एक सिंपल स्ट्रिंग गिवन होगी। स्ट्रिंग के अंदर आपके जीरोस और वंस होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे वंस को राइट में शिफ्ट करना है और मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप कितने लगेंगे उस कन्वर्जन को करने के लिए, वो आपको काउंट बताना है। तो इस एग्जांपल को जल्दी से देख लेते हैं। आपको सारे वंस को राइट में शिफ्ट करना है, तो आपको इसको बनाना है 011। आपको इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्वैप लगेंगे, आपको उसकी मिनिमम काउंट बतानी है। तो जल्दी से इसको देखते हैं। 101 को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है 011 में, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस 101 में इस 0 को इस 1 से स्वैप कर दूं तो मेरा बन जाएगा 011। मैंने इस 0 को इसके साथ स्वैप करा है तो मेरा बन गया 011। इसमें आप देखोगे मेरे सारे 1 हो गए राइट में और सारे 0 हो गए मेरे लेफ्ट में, तो ये मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया है। और इसको करने के लिए मैंने कितने नंबर ऑफ स्वैप करे, एक स्वैप में मेरा ये काम बन गया। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1। तो अब आपको जल्दी से स्टेप्स समझा देता हूँ। स्टेप्स में कुछ नहीं है यार, स्टेप्स में आपको सबसे पहले अपने स्टार्टिंग काउंट निकाल लेने हैं 1 के, कि आपके स्टार्टिंग में 1 कितने हैं। आपको उसके बाद दो पॉइंटर बनाने आई और जे। स्ट्रिंग में आपको इटरेट करना है उन आई और जे वेरिएबल्स के साथ। और जिस भी टाइम पे आपका एस ऑफ आई अगर 0 हो जाता है और एस ऑफ जे 1 हो जाता है, अगर आपका एस ऑफ आई 0 हो जाता है और एस ऑफ जे 1 हो जाता है, तब आपको उन दोनों नंबर्स को स्वैप कर देना है और आपके काउंट जो आपने काउंट वेरिएबल बना रखा है उस काउंट वेरिएबल को इंक्रीज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर है 10, तो आपको यहाँ पे अगर आपका आई वेरिएबल है और यहाँ आपका जे वेरिएबल है, तब आपको इन दोनों को स्वैप कर देना है और आपने जो स्टार्ट काउंट बना रखा है जो आप एंड में रिजल्ट की तरह दोगे, उसको आपको इंक्रीज कर देना है। तो आपको +1 कर देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वैप कर देना, तो ये कुछ बन जाएगा 01 और आपको काउंट भी यहाँ पे हो जाएगा 1 से इंक्रीज। तो आपको ये करते रहना है और आपको हर इटरेशन में अपने आई और जे वेरिएबल्स को इंक्रीज करना है और एंड में जब आप वाइल लूप से बाहर निकल जाओगे तब आपको अपना काउंट को रिटर्न कर देना है। सिंपल है। जल्दी से दो आपके पास ड्राई रन के लिए मेरे पास एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद कोड करके क्वेश्चन को इजीली खत्म करते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आई को सबसे पहले आपको बता रखा है फर्स्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज करना है और जे को अपने 0th इंडेक्स पे इनिशियलाइज करना है। और अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग काउंट निकाल लेनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग काउंट कितनी है, 1 है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ वंस है, एक ही 1 है, तो स्टार्टिंग काउंट हमारी 1 हो गई। अब हमने जो बेस केस लिखा था वो देखेंगे, एस ऑफ आई हमारा 0 हो जाए और एस ऑफ जे जो है वो 1 हो जाए। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो एस ऑफ आई 0 हो गया, एस ऑफ जे 1 हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपने स्वैप करेंगे और काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसे स्वैप कर दिया, तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, पहला स्वैप मारा, स्वैप मारते ही हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और हमने अपने काउंट को इंक्रीज कर देना है। तो काउंट स्टार्टिंग में 0 था, अब हमारा काउंट हो जाएगा काउंट जो स्टार्टिंग में था प्लस जो हमारे स्टार्टिंग नंबर ऑफ वंस है, मतलब स्टार्टिंग काउंट। तो आपको ये केस याद रखना है कि आपका काउंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, काउंट प्लस स्टार्टिंग काउंट। वो क्यों होगा, वो नेक्स्ट टेस्ट केस का आपको जो ये वाला एग्जांपल है इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ पे अभी आप देखो स्टार्टिंग काउंट 0 था, स्टार्टिंग काउंट 1 था, इनिशियल काउंट 0 था, इन दोनों को प्लस करा तो अभी आंसर आ गया 1। अब हम अपने जे और आई वेरिएबल को भी आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा जे वेरिएबल आई वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, जे वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। अब आपने फिर से चेक करा, आपका एस ऑफ आई 0 है, एस ऑफ जे 1 है, आपने स्वैप मार दिया, तो आपने स्वैप मार दिया, स्वैप मारती आपका यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया और आपका आई वेरिएबल आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा, जे वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। और इसी के साथ आप अपना काउंट भी इंक्रीज करोगे। स्टार्टिंग काउंट 1 थी और इनिशियल काउंट भी अब आपकी 1 हो चुकी है, तो दोनों को प्लस कर आपका काउंट हो गया 2। और आप यहाँ देखोगे आपका आई जो है वो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, दैट मीन्स आप वाइल लूप से बाहर आ गए और आपका ये जो 2 आंसर है ये आपका फाइनल आंसर आप रिटर्न कर दोगे। तो रिटर्न यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसी केस से अब हम जल्दी से नेक्स्ट वाला टेस्ट केस देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग काउंट निकालोगे तो आपकी स्टार्टिंग काउंट कितनी आएगी, देखो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2, तो आपने यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग काउंट निकाल ली। स्टार्टिंग काउंट मेरी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब जल्दी से हम अपने नॉर्मल इटरेशन के ऊपर चलते हैं। तो आपका यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे आपके दोनों 1 है आई जे, तो यहाँ पे आपको कोई स्वैप नहीं होगा, तो अब अपने आई और जे को आगे बढ़ा दीजिए। आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। जैसे आपका आई यहाँ पे आया, एस ऑफ आई 0 हो गया और एस ऑफ जे 1 हो गया। इस केस में आप क्या करते हो, अपने काउंट को इंक्रीज करते हो। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट पहले 0 था, इनिशियल काउंट 0 था प्लस स्टार्टिंग काउंट। इस बार स्टार्टिंग काउंट 2 है, तो यहाँ पे 0 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। ये हमने क्यों करा वो मैं आपको इजीली समझाता हूं। देखो यार,
स्टार्टिंग काउंट यहाँ पे 2 है, तो मैं इस बार ना इन दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ और मैं इन दोनों को एक साथ इस 0 से स्वैप कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्या होगा कि 0 1 1 0 0 1 1 1 हो जाएगा। देखो दोनों 0 को एक साथ स्वैप करा तो एक 1 को एक 0 से स्वैप करने में एक काउंट लगता, दोनों 0 को इस 0 से स्वैप, दोनों 1 को इस 0 से स्वैप करने में, इन दोनों को मेरे को इस 0 से स्वैप करने में मेरे को 2 काउंट लगेंगे। पहले इस वाले को इधर करने में 1 काउंट और इस वाले को इससे करने में 2 काउंट। तो इससे बढ़िया मैं अलग अलग करूं, मैं दोनों को एक ग्रुप करके इस 0 से स्वैप कर दे रहा हूं। तो यहां पे मैंने इन दोनों को एक साथ स्वैप कर दिया, तो मेरे काउंट कितने लगेंगे? 2 काउंट लगेंगे, एक इसका काउंट एक इसका काउंट। आपको आई गेस अब स्टार्टिंग काउंट का खेल समझ आ गया। अगर यहाँ पे एक और 1 होता तो मेरे कितने लगते? एक इसका काउंट लगता, एक इसका काउंट लगता, एक इसका काउंट लगता, तो मेरे स्टार्टिंग 0 प्लस स्टार्टिंग काउंट मतलब मेरे 3 काउंट लग जाते। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने स्वैप करा तो आपका क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से समझा देता हूं। तो आपका यहाँ पे स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे आपने इसको स्वैप करा तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपका आई अब यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम इसको एज अ बबल लेके चलेंगे, मतलब एज अ स्टार्टिंग काउंट का ग्रुप लेके चलेंगे। फिर से हमारा एस ऑफ आई 0 हो गया, एस ऑफ जे 1 हो गया, तो एस ऑफ आई 0 एस ऑफ जे 1 हमारा काउंट इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो चुका है, स्टार्टिंग काउंट भी 2 है, तो 2 + 2 = 4। आपने फिर से 2 को एक साथ स्वैप मारा है तो आपके 4 काउंट आ गया। तो अब आपका फिर से यहाँ पे सेम चीज चलेगी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 1 2 0 और यहाँ पे जे आपका, यहाँ पे आई आपका। फिर से आपका एस ऑफ आई 0 है, एस ऑफ जे 1 है, आप इसको एज अ 1 ग्रुप लेके चलो। फिर से आप अपने आप को स्वैप मारो और अपने काउंट को इंक्रीज करो। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और स्वैप मारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 1 और ये आपके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा आई और यहाँ पे आपका जे, और इस बार आपका काउंट हो गया 6। ठीक है, अब आपने फिर से चेक करा, इस केस में आपका एस ऑफ आई जो है वो 1 है और जे भी 1 है। इस केस में कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपका फिर से एस ऑफ आई 1 हो जाएगा, यहाँ पे अगर आई आया यहाँ पे जे आया, फिर से एस ऑफ आई 1, एस ऑफ जे 1, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। एस ऑफ आई एस ऑफ जे फिर से 1, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। एस ऑफ आई यहाँ पे, अब आई यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आई यहाँ पे आया आपका आई जो है आउट ऑफ बाउंड चले गया। दैट मीन्स आपकी वाइल लूप ब्रेक कर जाएगी और आपका जो फाइनल आंसर है जो काउंट के अंदर वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। तो सिंपल सा टेस्ट केस था। अगर आपको समझ आ गया हो तो कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग काउंट निकालनी है और उसके बाद जब भी आपका एस ऑफ आई 0 है और एस ऑफ जे 1 है उसको आपको स्वैप करके अपने स्टार्टिंग काउंट को और काउंट को ऐड करके आगे आगे बढ़ते जाना है। तो जल्दी से आपको कोड पे लेके चलता हूं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम अपने आ गए हैं कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर और जल्दी से अपना कोड लिख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें एक चीज़ नोटिस कर लेनी है कि यार यहाँ पे जो इन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा है वो ये देखा है कि स्ट्रिंग का साइज 1 से हो सकता है। तो यार अगर किसी भी टाइम पे स्ट्रिंग का साइज 1 है तो यार आपको पता है उस टाइम पे तो आपका स्वैप काउंट है 0 है, क्योंकि स्वैप करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं और साइज ही 1 है, तो आप किसी भी चीज़ को किसी से स्वैप नहीं कर सकते। तो हम जल्दी से एक बेस केस लिख देते हैं कि अगर गलती से भी अपना एस डॉट साइज जो हो जाता है वो 1 होता है तो हम अपना कुछ नहीं करेंगे, अपने आंसर में रिटर्न 0 कर देंगे। अब हम जल्दी से अपने 2 वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि अपने आई जो होगा 1 से शुरू होगा, अपना जे जो होगा 0 से शुरू होगा, और हमारा जो आंसर है उसको हम लिख लेते हैं लॉन्ग काउंट 0। और हमने एक और चीज़ बोली थी कि हम स्टार्टिंग 1 काउंट भी निकालेंगे, तो उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। इंट 1 काउंट = स्टार्टिंग में हम उसको 1 लेके चलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ना एक 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी टाइम पे हमारा अगर जब तक हमारा वाइल आई इज लेस देन एस डॉट साइज, मतलब हमारा वाइल लूप के अंदर आई जो है वो अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं गया है, तब तक अपने आप को वाइल लूप को चलाना है। अब हमारा किसी भी टाइम पे अगर एस ऑफ आई जो है वो 1 हो जाता है और एस ऑफ जे भी 1 हो जाता है, दैट मीन्स वो ऐसी केस आ रही है जिसमें हमारे स्टार्टिंग 1 है। देखो यहाँ पे आपका एस ऑफ आई और एस ऑफ जे दोनों 1 है। अगर ये आप नीचे टेस्ट केस देख रहे हो तो एस ऑफ आई एस ऑफ जे दोनों 1 है। इस केस में हम अपने स्टार्टिंग 1 काउंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, किसको इंक्रीज करेंगे? 1 काउंट को, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1s की काउंट अभी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में 1s आ रहे हैं। तो अगर हमारे किसी भी टाइम पे कंसेक्यूटिव आई और जे वेरिएबल में दोनों में 1 आ जाएगा तो हम अपने 1 काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने 1 काउंट को इंक्रीज कर लेना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिखना है, 1 काउंट। ठीक है, तो ये 1 काउंट को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके इसके अलावा एक केस आता है जो मैंने आपको स्टेप्स में बताया था, एस ऑफ आई आपका 0 हो जाता है और आपका एस ऑफ जे जो है वो 1 हो जाता है। तो इस केस में आपको कुछ क्या करना था, आपको 2 चीज करनी थी। आपको अपना स्वैप करना था, स्वैप कर दो दोनों को, एस ऑफ आई और एस ऑफ जे को स्वैप कर दिया, और दूसरी चीज करनी थी अपने काउंट को इंक्रीज करना था। तो जो हमारा काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, काउंट = काउंट + 1 काउंट।
यही मैंने आपको बताया था, सिंपल। ये आपको कर देना है और हर इटरेशन के बाद आपको अपना आई को प्लस प्लस कर देना है और अपने जे को प्लस प्लस कर देना है। ये सिंपल सा कोड लिखना है यार, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको एंड में अपना जो काउंट है वो रिटर्न कर देना है। यार इतना सिंपल कोड लिखा है, कोई वो बात नहीं है, जो स्टेप्स बताए थे वही कोड लिखा है। अब जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कमांड प्लस कॉमा से रन कर देता हूँ। गाइस देख सकते हो आप सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं जल्दी से कमांड प्लस एंटर से इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो गाइस हमारा कोड सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के प्रॉब्लम ऑफ द डे में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।